बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सलीम साथियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इन अशार के साथ अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि जब जिक्र तेरा करता हूँ हमदो सना के साथ, जब जिक्र तेरा करता हूँ हमदो सना के साथ, रहमत बरसने लगती है मुझ पर घटा के साथ। रहमो करम की भीख अता कर दे आज तो, रहमो करम की भीख अता कर दे आज तो, कैसे जीऊं मैं जिंदगी मौला सजा के साथ। और कैसे जीऊं मैं जिंदगी मौला सजा के साथ। मैं रख रहा हूं सामने कशकोल जिंदगी, मैं रख रहा हूं सामने कशकोल जिंदगी, कर दे दवा अता मुझे मौला शफा के साथ। इस तेरगी कर्ब से मुझको निकाल दे, इस तेरगी कर्ब से मुझको निकाल दे, गुजरे ना मेरी जिंदगी रंजो बला के साथ। सजदे में रो रहा है बहुत देर से सलीम, सजदे में रो रहा है बहुत देर से सलीम, गुजरे हयात फानी ये तेरी रजा के साथ, गुजरे हयात फानी ये तेरी रजा के साथ। और जब आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने लगे हैं वो रब की रजा के साथ के हवाले से मैं कहूँगा कि ये आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया वो रिस्क के हलाल के हवाले से। रिस्क के हलाल इतनी अहमियत का हामिल है ये मौजू कि आज हम देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से अपना रिस्क कमा रहे हैं और लोग किस तरीके से इस रिस्क को हासिल कर रहे हैं और कहाँ कहाँ वो ये गलतियाँ कर रहे हैं रिस्क के हलाल के हवाले से, और किस तरीके से इस रिस्क को बिल्कुल आम जिंदगी में ऐसे ले रहे हैं जैसे इसमें कोई मसला ही नहीं। जब वो रिस्क के पैसे अपने घरों पर लेकर जाते हैं तो उसमें कितना हराम शामिल हो जाता है और कितना हलाल शामिल हो जाता है। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमा है हमारी आलमा शाजिया साहिबा, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे दूसरे मेहमान है माशाल्लाह जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह डायरेक्टर है रहमान फाउंडेशन के, खिलौना फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर वजाहत योगी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरे तीसरे मेहमान है माशाल्लाह रिफ्लेक्सोलॉजी के माहिर पाकिस्तान के वाहिद शख्स डॉक्टर नबी बख्श साहब आज हमारे दरमियान मौजूद है, इन्हें हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे चौथे मेहमान है सना ख्वाह माशाल्लाह और बहुत प्यारे अंदाज से कलाम पढ़ते शाहजेब साहब, शाहजेब अनीस साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मेरी को होस्ट है नरगिस मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कोई पैगाम इस हवाले से, फिर इसके बाद हम प्रोग्राम आगे की तरफ सलीम साहब, पहले तो मैं जो हूँ वो तवज्जो दिलाना चाहूँगी। आज चूँकि हम एक अशरा की आखिरी सहरी की तरफ रवा दवा हैं और एक अशरा हमसे कुछ ही सेकंड में, कल जब हम इफ्तार करेंगे कुछ ही घंटों के बाद जुदा हो जाएगा, रुखसत हो जाएगा। ये रहमत जो, ये अशरा जो रहमत का था, तो मुझे ये पूछना है आप लोगों से कि आपने अल्लाह ताला की कितनी रहमतें समेटी, मैंने कितनी समेटी, आपने कितनी समेटी, हम लोगों ने कितनी समेटी। देखते ही देखते ये रमज़ान भी हमसे जुदा हो जाएगा, सारे अशरे ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कीजिए और इस माह रमज़ान के जो है फजीलत से बाबरकत से फैज़याब होइए। अब मैं आती हूँ हमारे टॉपिक पे, जो आज हमारा टॉपिक है वो हलाल रिस्क के हवाले से है। तो सलीम साहब, रिस्क हलाल ज़ाहिर है अल्लाह ताला जो है फरमाते हैं कि रिस्क हलाल तलाश करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। इसी तरीके से रिस्क हलाल एन इबादत है। रिस्क हलाल के मायने हैं हलाल कमाना, हलाल कमाना इबादत का एक हिस्सा है और अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं उसका अजर दूंगा। इसके साथ जो है वो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लेकिन पहले जो है मैं अपने करम फरमाओं का शुक्रिया अदा कर दूं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। डेल सैनिटरी वेयर, पाकिस्तान सेरेमिक्स इंडस्ट्री, मोहम्मद राशिद, अलगाबा पब्लिशर, कुजीनो बाय एनएम्स, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर, कश्मीर प्रीमियर गोल्ड। अब आप अगर इजाजत दें तो हम अपने जो है वो सना खान से जो है वो गुजारिश करें कि काइंडली आप अपनी अच्छी खूबसूरत सी आवाज़ में एक कलाम पेश कीजिए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व
वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है। हाँ अर्ज़ की जिब्रील ने शाह दिए मोहतरम आप सा कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। ज़ुबां पे शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे रिसालत है यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह शाज़िब। अच्छा नरगिस, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया और फिर इसके बाद आपने कहा कि ये रहमत का अशरा बिल्कुल आखिरी मोमेंट की तरफ है, बस गुजरने ही वाला। कैसा गुजरा रमज़ान, क्या देखा इस रमज़ान के अंदर? वो माजी का रमज़ान और अभी के रमज़ान में क्या फ़र्क महसूस किया? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है।
माजी के रमज़ान में अगर मैं कहूँ तो एक बरकत खैर रमज़ान का महीना है, लोगों का एक जो इबादतों का रुझान था, और आज के रुझान में मैं कहती हूँ ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वजह क्या? दीन से दूरी। मुझे ऐसा लगता है कि हम दीन से दूर हो रहे हैं, दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि माशाल्लाह मस्जिदें जो पहले भरी हुई होती थी अब मस्जिद भरी हुई है, और जो है क्या कहते हैं हाफिज़ कुरान माशाल्लाह तरावियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे इंतजाम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही, बहुत अच्छा। यानी हम मुसलमानों का दरअसल अलम यही है कि हम मस्जिदें जो है रमज़ानों में भरना जो है वो बेहतर समझते हैं। उसके बाद आप देखिए फजर में जो है वो गिनती के लोग आ रहे होते हैं, आम नमाजों के टाइम पे ज़ोहर हो गया, असर हो गया, मगरिब हो गया, इशा हो गया। आप देखिए जो एक रमजान का होता है ना कि लोगों का मस्जिदों में जाना, अभी आप देखिएगा कि कुछ टाइम के बाद 2-4 और रमजान के रोजे गुजरेंगे, फिर आपको कुछ जो है वो कमी महसूस होने लगेगी, फिर वो भीड़ जो है आपको ताख़रातों में नजर आएंगी। मेरा मानना यह है। योगी वजह साहब आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह इसके बाद हमें एक किचन सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना, फिर सवाल इस सिलसिले की तरफ आप क्या देख रहे हैं ये रमज़ान? क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह आप डॉक्टर से, खिलौना फाउंडेशन से, आप रहमान फाउंडेशन से, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपकी नज़र से गुजरती है, आप एक कोच भी हैं, आप ट्रेनर भी है, माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। ये रमज़ान क्या मैसेज दे के आ रहा है? ये मैं मुत्तफ़िक़ हूँ मेरी बहन से, उन्होंने सही फरमाया, लेकिन मैं ये कहने की जसारत करता हूँ और बड़ी हिम्मत करके कर रहा हूँ, लेकिन सच बात है इसलिए दिल कहता है कि कह दूँ, इबादतें दलील नहीं है किसी के इंसान की बेहतरी की, जब तक कि उसके माशरती अक़दार में और उसके किरदार में वो इबादत रचे नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला ने, अभी जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये माह मुबारक है, इसमें जितना भी हम कर सकते हैं करें, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि इस महीने में हमें ये करना है। ये तो तरबियत का महीना है ताकि 11 महीने हम इस तरह गुजार सकें। अगर 11 महीने इस तरह नहीं गुजर रहे तो फिर ये जो गुजर रहा है इसके बारे में सवाल तो उठेगा। आलिमा साहब आपकी तरफ भी आता हूँ कि इससे पहले हम मौजू के सवालात की तरफ बढ़े, रिस्क हलाल के हवाले से आप क्या कहते हैं रमज़ान के इस अशरे को गुजरते हुए, और कैसे देख रहे हैं ख़वातीन के हवाले से? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मदारिस की फ़ील्ड से मेरा ताल्लुक़ है तो लोगों से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो थोड़े थोड़े उज़र पर फ़र्ज़ रोज़ों को छोड़ देती हैं। तो बड़ी अफसोस के साथ बात कहनी पड़ रही है कि अक्सर ख़वातीन जब बच्चों को मेरे पास लेने के लिए आती हैं तो पूछा जाता है तो कहती हैं कि मुझे मतलब थोड़ा सा उज़र, कोई ऐसा उज़र भी नहीं है, तो उस पर कहती हैं कि मैंने रोज़ा छोड़ दिया। इसकी तादाद बढ़ रही है, इसकी तादाद कम है, पहले ज़्यादा होता था, अभी ज़्यादा होता, क्या कहती हैं आप ख़वातीन के बारे? मतलब बढ़ तो नहीं रही, लेकिन ये कि अक्सरियत का ये हाल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि रिफ्लेक्सोलॉजी के माहिर हैं आप, और इससे पहले कि मैं आपसे इस हवाले से गुफ्तगू, पाकिस्तान के वाहिद शख्सियत है आप जो इसके ऊपर काम कर रही है क्या, क्योंकि मेरे वो नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे, उस पर मैं बाद में आता हूँ। अभी आप ही के रमज़ान के हवाले से ये वाला अशरा जो गुजर रहा है वो उसको आप कैसे देख रहे हैं? मरीज़ ज़्यादा आपकी तरफ आए हैं, मरीज़ कम आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं इसको? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जो रोज़ों के एतबार से पब्लिक की जो कंडीशन है ना, खाने पीने के ऊपर एतदाल की वजह से, बार बार खाने न खाने की वजह से, एक शेड्यूल के अंदर जो है ना खाने पीने की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खाने की वजह से अब पहले की बनस्बत काफ़ी कम रेशो है मरीज़ों का, यानी कि इससे लोग सेहतमंद हो रहे हैं रोज़ा रखने से। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा नाज़रीन, हम अब जाएंगे ब्रेक की तरफ और हमारे किचन सेगमेंट की तरफ, जहां आपकी मुलाकात होगी हमारी शेफ़ रिमशा से, जो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छे तरीके से पिछले साल भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सारे डिशेस आपको रेसिपीज़ बताई। आज भी माशाल्लाह मौजूद होंगे मेमन बाइट के उमेर साहब भी। तो आइए किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और मैं यहाँ लूँगा एक ब्रेक, इससे कि इनके साथ क्या आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबके शेफ़ रमशा इब्तिसाम। उम्मीद करती हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मैं आपके लिए लेकर आती हूं ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपीज़।
हमारी कोशिश होती है कि हम वही चीज़ आपको सिखाएं जिसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे किचन में मौजूद हों और बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में रख के हम अपनी रेसिपीज़ को आपके साथ डिलीवर करें। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका culinary फील्ड में जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत वास्ट है। क्योंकि हम एज ए culinary स्टूडेंट अपने प्रैक्टिकल्स, अपनी थ्योरीज, अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करते हैं, लेकिन इन्होंने जो अपना 19 ईयर्स का काम अपने इस फील्ड को दिया है, इसी की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं और ये ओनर हैं हमारे मेमन बाइट्स के। तो इनसे बात करते हैं कि आज ये क्या हमें सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। तो आज आप क्या बना आज रहे जो हैं? है वो कड़ी छोले हैं और खट्टे आलू हैं, क्योंकि ठीक है। रमज़ान के अंदर जो ना थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए अच्छा, दस्तरखान पे। मैं पिछली दफ़ा तो आपके लिए सहरी स्पेशल रेसिपीज़ लाई थी, आज हमने कहा कि कुछ इफ्तारी का टच दे दें। ठीक है, तो ठीक है, हम तो आप स्टार्ट करें। कड़ी छोले और खट्टे आलू खट्टे की आलू, रेसिपी। बिल्कुल। ये आपने, मैं देख रही हूँ कि आपने ये करी ये जो है कड़ी ये कड़ी बनाई हुई है। कड़ी जो है बेसन दही के साथ जो है क्या मैंने क्या बनाई हुई है। क्वांटिटी है और कितनी कितनी क्वांटिटी है? देखिए क्वांटिटी जो है आप 10 से 20 ग्राम जो है वो चने का आटा ले लें। ठीक है, एक बेसन पाव का आटा। जी, एक रोस्ट पाव करना है या विदाउट? नहीं, उसको सब चीज़ें मिक्स करनी है दही के साथ। ठीक है, तो ये नमक डलेगा, कटर मिर्च डलेगी, थोड़े से हरी मिर्ची डलेंगी इसके अंदर। ओके, चॉप। ठीक है, चॉप की भी। ठीक है। ठीक है, तो ये कड़ी तैयार हो जाएगी। वैसे कड़ी सबको बनाने आती है, ठीक है, तो हम खट्टे आलू की जो है रेसिपी ठीक ट्राई है, करते हैं वाह। और इसको कड़ी छोले के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ आज के हमारे स्पॉन्सर हैं कश्मीर प्रीमियम गोल्ड। ये है प्योर वेजिटेबल ऑयल जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री और इसमें है विटामिन ए, डी और A3। आज हम अपनी रेसिपी में कश्मीर ऑयल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप ले लें 50 ग्राम चाट मसाला। चाट मसाले के साथ कटर धनिया होना चाहिए 10 ग्राम। 10 ग्राम जो है वो कटर मिर्च होनी चाहिए और थोड़ी सी अगर टाटरी हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, वैसे हम लोग जो है इमली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर टाटरी ना हो तो इमली। इमली ठीक है। ठीक है, नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत से लोग। टाटरी देखें एज अ जो है बहुत ख़राब चीज़ नहीं होती, अच्छी चीज़ भी होती है। जो अच्छी टाटरी ली जाए फ्लेवर तो इनहैंस टाटरी से होता है। ठीक है, ठीक है। और अब इसके अंदर ये जो है अभी मैंने 100 ग्राम मसाला लिया हुआ है, ठीक है, सब मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है तो ये मसाले हमने मिक्स कर लिए थे। इसमें सिर्फ हमें पानी ऐड करना है? डालना है और इमली का पेस्ट डालना है। ठीक है। अगर हमारे पास टाटरी इमली ना हो तो क्या हम सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं? सिरका इसमें? नहीं डलेगा, सिरका जायका खराब करता है। अच्छा। नींबू फ्रेश लेमन लेमन जूस इसका जी। लेना, ये ऑल्टरनेट होता है टाटरी का। ठीक है। बहुत ये हाई टी स्पेशल रेसिपी है। ये रेसिपीज़ हम हाई टी में भी सर्व कर सकते हैं, इफ्तारी में भी सर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं, तो ये बहुत क्विक और अमेजिंग रेसिपी है। हाँ, ऑयल दे देना जी, कश्मीर। आज हम यूज़ कर रहे हैं कश्मीर का प्रीमियम गोल्ड। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन हाफ कप ऑयल होगा। जी, अच्छा, ये आलू जो आपने बॉयल रखे हैं ये ऑलमोस्ट कितने होंगे? ये 1 किलो है। अच्छा, 1 किलो आलू है। ठीक है, तो आपको ये 1 kg की रेसिपी ये आपको दे रहे हैं। तेल गर्म होने के बाद जो है बे लीफ डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, करी लीव्स। करी लीव्स की खुशबू हर डिश में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैं करी लीव्स के हवाले से एक टिप आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप करी लीव्स को कोकोनट ऑयल के साथ मिलाकर अपने बालों पे लगाएंगे तो आपके बाल जो हैं वो बहुत फास्ट बढ़ेंगे। बस ये बहुत इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और बहुत इजी रेसिपी है। बहुत इजी रेसिपी है ये। करी की रेसिपी आप प्लीज़ थोड़ा रिपीट कर देंगे, क्योंकि करी की रेसिपी व्यूअर्स कड़ी के अंदर जो है आपको मैंने बताया दही, जी। बेसन, कटर मिर्च, हरी मिर्च। ठीक है। इसमें भी थोड़ी सी आप जो है वो खटास के लिए जो है वो दही जो है टाटनी नहीं डालनी, खटास के लिए थोड़ी सी दही बासी लेनी है आपको। अच्छा। 1 दिन पुरानी। अच्छा, 1 दिन पुरानी दही जी। लेनी है। जैसे हमारा प्लान हो के हमें करी जो बनानी है उसके लिए हम
इसको कितनी देर हमें पकाना देखिए है? ये इमली को? 1 किलो का मसाला है तो 5 से 6 मिनट इसके ठीक अंदर। है। ठीक है, जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा ये मसाला तैयार हो गया है। ठीक है शेफ उमर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपका जो ये बिज़नेस है मेमन बाइट के नाम से इतना मशहूर है और सब इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और आपकी माशाल्लाह सेल जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ये आपके इस काम के पीछे आपकी क्या हिस्ट्री है कि आपने क्यों ये फील्ड चूज़ की और आपने क्यों आपने ये अपना कार्ड जो है वो लगाया? देखिए ये मेरे दादा बाप दादाओं की वजह से जो है ये बिजनेस जो है वो रन अप था। ठीक है, जो तो रेसिपीज़ हैं ये आपकी है? रेसिपी जो है थोड़ी मेरे वालिद साहब की भी है और थोड़ी मेरी भी है। ठीक है। तो मेरा जो बेसिकली जो काम है वो खवसे का है, तो ठीक है, खवसे के हाँ, बाद जो है खवसा। ना मैंने ये सारी चाट वगैरह कड़ी छोले, खट्टे आलू, ठीक है। मीठे दही बड़े, ये सारी चीज़ें, भेलपूरी, सेव पूरी, कटोरी चाट, अच्छा, ये सब चीज़ें हैं अब आपके सारी पास? जदीद चीज़ें आ रही हैं तो मुझे बिल्कुल। उस पर ज़रा फोकस कर रहा हूँ ठीक कि है। और भी मज़ीद चीज़ें मैं जो निकालूँ कि अच्छी चीज़ें हैं वो हाईटी के लिए। ओके, अच्छा यहाँ मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि शेफ उमर जो है रिसेंटली काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी विन कर चुके हैं, है ना? आपने विन किया है ना खलसे का कंपटीशन? मैंने देखा था, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उस बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन एक्सपीरियंस में? था मेरा। ये रेसिपी रिपीट कर देंगे, इसमें आपने क्या क्या किया इमली में? इसके अंदर चाट मसाला है, ठीक है। कटर मिर्च है, कटर धनिया है इसके अंदर, कुटा हुआ धनिया? जी, कुटा हुआ धनिया, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ी सी टाटकी डली भी है और इमली का हमने पेस्ट डाला हुआ है। ठीक है। माशाल्लाह आप बता रहे थे कि आपको 19 इयर्स हो गए हैं आपके इस बिज़नेस को, तो आपका क्या मैसेज होगा कि आजकल की यूथ के लिए, जनरेशन के लिए, कि किस तरह आपकी तरह भी और लोग आगे बढ़ें? आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है वो खाने की तरफ ही ज़्यादा माइल हो रहे जी, हैं, बिल्कुल। क्योंकि अब हर जगह पे फूड स्ट्रीट बनती जा रही है और हर बंदे का यही है कि मैं जो है बस फूड स्टॉल जो है लगाऊं। क्योंकि हम घर की जो खवातीन हैं उनका भी यही मानना है कि हम भी फ्रोजन आइटम्स पे ही ज़्यादा अपना कुकिंग को ही आगे लेकर चल रहे हैं। ये देख लें, ये आलू का मसाला तैयार हो गया, तेल जो है इससे अलग हो चुका है। अच्छा, जब ये तेल ऊपर आ जाए मतलब जी, हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है, रेडी है। ठीक है, अच्छा ऑयल जो है हमने इसमें कश्मीर कुकिंग प्रीमियम गोल्ड यूज़ किया है जो कि है वेजिटेबल ऑयल और है कोलेस्ट्रॉल फ्री। हम लोग का आलू का मसाला जो है वो अलग तरीके से बना होता है, क्योंकि घरेलू लोग जो है ना वो उसी के अंदर जो है फ्राई कर देते हैं। बेसिकली मैं भी तो खुद यही करती हूँ कि मैं मसाला रेडी करती हूँ, बॉइल्ड आलू इसमें जो है मिक्स कर लेती हूँ। हमारा जो है कमर्शियल बेसिस पे काम होता है तो हमें मिक्स नहीं करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, इसकी शेल्फ लाइफ कम है। जी, ओके, एज अ शेफ आप क्या टिप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर से कि अगर कोई बर्तनों में हम देखते हैं कि कोई रस्ट लग जाती है, हमारे नॉन स्टिक के ये बर्तन स्टोन होते के हैं। बर्तन जो होते हैं इसके अंदर जो है जंग लग जाता है। जंग लग जाए तो उसको आप हल्का सा तेल लगा के रखें और जब आप उसको पकाने लगें तो उसके अंदर जो है ना टिश्यू से या कोई ऐसे मलमल के कपड़े से साफ कर लें जो उसका जंग निकल जाए। ठीक है, तो फिर ये गुड टू गो होगा, यूज़ कर सकते हैं? जी फिर जी हम? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और भी कंप्लेंट्स आती हैं कि जो ये ब्लैक चना होता है, क्योंकि सफ़ेद चना होता है, ये जल्दी नहीं बॉईल होता। कम से कम इसको आप 10 से 12 घंटे जो है ना उसको भिगो दें। बड़ा स्पून लो, ये लीजिए। अच्छा, मसाला जो है इसके ऊपर ही पोर कर रहे हैं। लोग अक्सर जो है छोलों में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का भी यूज़ करते हैं बॉईल करने के टाइम पे। बेकिंग सोडा डालें, मगर इतना डाल देते हैं लोग कि जो उसका जायका ही चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए ये आलू जो है, आलू दिखने भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब फ्राई पैन के अंदर आलू जो डालते हैं उसको फ्राई करते हैं तो फिर आलू दिखते नहीं है वो, और आलू थोड़े टूट भी जाते हैं वो। बिल्कुल, हाँ, वो हम जब तेज से स्पून से ये देख लें आप, बिल्कुल ये कमर्शियल यूज आलू आप जब थाल में लगे हुए होते हैं बाहर तो इस तरह नजर इस आएंगे। तरह होते हैं, बिल्कुल। तो आइए अब कड़ी छोलों की तरफ बढ़ते हैं। कड़ी छोले के लिए प्याला बाउल ले लें। जी, छोलों में भी आप यही करेंगे? जी, ये ब्लैक छोले हैं बॉयल किए हुए।
दो चीज़ें माशाल्लाह आपने सिखा दी और बहुत ही क्विक और झटपट, और मैं तो आपका यही अब मेथड जो आपने मसाले का बताया यही अब मैं फॉलो करूँगी क्योंकि मुझे बहुत इजी लगा ये। इसके अंदर चाहे तो आप आलू भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर आलू का मसाला डालेंगे तो बहुत टेस्ट लाजवाब हो जाएगा। ओके, अच्छा यही वाला जो जी। ओके। इमली का, इसमें इमली का रस भी डाल दे थोड़ा। ठीक है। बहुत ही झटपट और बहुत क्विक रेसिपी थी, आपके टिप्स भी हमें बहुत अच्छी लगी। और ये जो आप पापड़ी और ये जो करी लीव्स हैं ये भी हम ऊपर से गार्निश जी, करेंगे। ऊपर से गार्निश कर देंगे। इसको पापड़ी के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये हमारी दोनों डिशेस हो गई हैं रेडी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। आप हमारे पेज पे हमें फीडबैक ज़रूर दें, और नेक्स्ट प्रोग्राम में आप क्या सीखना चाहते हैं उसकी भी आप फरमाइश कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी स्पेशलिटी भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू शेफ उमर भाई कि आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्त हमें ये रेसिपी इफ्तारी के हवाले से सिखाई। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह आपके काम में और तरक्की दे। आमीन। एक मरतबा फिर हम ईमान रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त मेरे सामने कड़ी मेमनी कड़ी छोले सामने नज़र आ रहे और खट्टे आलू आप देख रहे होंगे। तो ये हमारी रिमशा ने उमेर साहब ने बनाए, और इंशाल्लाह जैसे प्रोग्राम ख़त्म होगा, क्योंकि हमें तो एक एडवांटेज है, शहरी तक के लिए खा भी सकते हैं हम, सब कुछ कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिश है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? वैसे नहीं, तो बहुत ही एक तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, दूसरे दायरे में तो मैं क्योंकि इससे शुगल रखता हूँ, तो ये खट्टे आलू हैं कमाल के। अच्छा। इसका तो लुत्फ ही कुछ और होगा। अभी मैं आपको दूंगा भी नहीं, इसलिए कि प्रोग्राम के एंडिंग के अंदर, नहीं तो सारा टेस्ट उधर इधर निकल जाएगा। जी नरगिस। पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारे स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है और आप हमारे गेस्ट से जो है मशवरा ले सकते हैं डायरेक्ट लाइव कॉल्स पे। अच्छा सलीम साहब, आप जो है वो हमसे सवाल करते हैं। पहले तो जो है वो हमारे मुफ्ती साहब मोहसिन भाई, आपकी इस प्रोग्राम में और हमें आपकी कमी बड़ी फील हो रही है। तो सलीम साहब, आप अक्सर हमसे ये सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब से भी आपने किया, मुझसे भी किया, कि ये ईमान रमज़ान प्रोग्राम आप हमारे साथ जो कर रहे हैं तो हमें कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि ईमान रमज़ान में इस वक्त बहुत सारे नए चेहरे हैं आपके साथ, तो आप ये बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस प्रोग्राम को लेकर। सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ चेहरे तो नए हैं लेकिन कुछ चेहरे बहुत पुराने हैं माशाल्लाह। ये तीसरा साल है गालिबन, तो तीसरा साल से हम ईमान रमज़ान को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे नए चेहरे भी आए, बहुत सारे पुराने चेहरे भी चल रहे हैं, और ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि सारे लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़े प्यार करने वाले। और हमारी कोशिश है कि ईमान रमज़ान के इस प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा मैसेज दे जाए, चाहे कोई एक ऐसी नेकी का काम हो जाए, कोई एक ऐसा सदक़े जारिया का काम हो जाए, चाहे वो 1 मिनट का जुमला हो या 10 मिनट की बात हो, वो हमारे लिए एक पैगाम बन जाए और लोगों की इस्लाह के लिए बन जाए। यहाँ माशाल्लाह जो भी मेहमान आ रहे हैं वो सारे टैलेंटेड है अल्लाह के फजल करम से, और वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं और ऐसी बात करते हैं जो वाकई लोग जो हमें फीडबैक दे रहे हैं। और हमारा कहीं से भी किसी जगह से भी ये नहीं कि हम अपनी पियाशी बढ़ाएं या हम अपना वज़न को आगे बढ़ाएं, बस हमारा मैसेज ये है कि ईमान जो है पुख्तगी के साथ हमारे दिलों में आ जाए, और जब वक्त नज़ा आए तो लोग अच्छे की गवाही मिल जाए तो वो हमारे लिए और सबके लिए बेहतरीन रास्ते पे आ जाए। सही। इस रमज़ान में और पहले के रमज़ान में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? इस रमज़ान के अंदर, पहले के रमज़ान के अंदर वक्त बड़ा तेज़ी से रवां दवा है, और इसके अंदर जो ना जो
नमाज का वक्त है, फिर इसके बाद तरावी का वक्त है, फिर इसके बाद यहाँ पहुँचना बड़ा टफ है। और घर वाले भी मेरे परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी पिछले साल ही मुझे जो है ना अटैक भी हुआ था और 3-3 स्टैंड भी लगे हुए, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं कहता नहीं, शायद हो सकता है कोई ऐसा काम हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए हमसे और प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सना ख्वानी के अंदर हमें कोई ऐसा 2-4 चीज़ें मिल जाए तो हमारे लिए सदका जारिया की सूरत बन जाए। तो इसी नीयत के साथ चल ही रहें। अल्लाह का बहुत एहसान है कि इतना मज़ा आता है जब ये प्रोग्राम करके जाते हैं, जहनी सुकून के साथ दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि शायद एक कोई भी काम हमारे लिए सबके लिए अच्छा हो जाए बस। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो है मैं शाजिया साहिबा आपसे ये सवाल करूंगी कि मुझे पहले तो आप ये बताइए कि हलाल रिस्क से क्या मुराद है और उसकी फजीलत क्या है। माशाल्लाह बहन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान रिज़्क़ हलाल कमाता है तो अल्लाह तबारक ताला उस पर अपनी रहमत और बरकतों के दरवाज़े खोल देता है और अल्लाह उसके दिल से नूर के चश्मे जारी कर देता है और अपनी हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। रिज़्क़ हलाल की बेहद फजीलत है कि जब इंसान रिज़्क़ हलाल कमाता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं कि जैसे दरख्त से सूखे पत्ते झड़ते हैं। सही। अच्छा, इस हवाले से मैं आपसे ये भी सवाल करूँ कि माशाल्लाह आप हमारे साथ वज़ाइफ को भी लेकर चल रही है, अल्लामा साहब के हवाले से भी गुफ्तगू भी हो रही है और आज हमने कोशिश की कि आप जो है एक आलिमा की हैसियत से वज़ाइफ भी बता, तो रोज़ी के हवाले से कोई खैर बरकत वाला कोई ऐसा वज़ाइफ या इसके हवाले से क्या फरमाएंगे? रोज़ी के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा 500 मरतबा मस्जिद के सहन में बैठकर या मुसब्बिबल असबाब या मुसब्बिबल असबाब या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ता है और अपने सर पर टोपी वगैरह ना हो, यानी खुला सर, खुले आसमान के नीचे पढ़े। अगर बहन घर में पढ़ रही हैं तो वो भी इसी तरीके से पढ़ेंगी कि दुपट्टा वगैरह सर पे नहीं होगा, खुले आसमान के नीचे। मतलब टाइमिंग क्या हो उसकी? इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा पढ़ें, अल्लाह खैर बरकत के दरवाजे खोल देगा। रोज़ी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है सूरह तलाक पारा नंबर 28 आयत नंबर 2 और 3। अल्लाह तबारक ताला उस सूरा में इरशाद फरमा रहा है, वो मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब व मैं यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए निजात की राह निकाल देगा और उसे वहाँ से रिस्क देगा जहाँ उसका गुमान तक नहीं होगा। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा रखा है, जब उसका अंदाज़ा पूरा हो जाता है तो अल्लाह तबारक ताला उस रुके हुए काम को हो जाने का हुक्म अता फरमा देता है। तो अच्छा, सबसे बेहतरीन खाना कौन सा है? सबसे बेहतरीन खाना वो है जो इंसान मेहनत मजदूरी करके, मेहनत मुशक्क़त कर कर अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, यानी उसका हिस्सा, वो अपने माल में से थोड़ी सी खैर, थोड़ी सी रोज़ी उस पड़ोसी के लिए भी कर दे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी ये रुझान कम हो गया है कि मेरे बचपन में तो ये होता था कि पड़ोस से में खाना आता भी था और जाता भी था, तो ये एक बरकत का एक निज़ाम था। पड़ोसियों के इस तरह हमें हुकूक भी याद रहते थे और हमें पता भी होता था कि कौन सा पड़ोसी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज पड़ोस में खाना बना है या नहीं बना, तो ये भी हमें अंदाज़ा हो जाता था। तो अभी ये चीज़ हमारे अंदर बहुत कम हो गई है। तो यानी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने अहलो अयाल के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने माँ बाप के लिए कमाता है तो सबसे अफजल तरीन रोज़ी उसकी है। क्या बात है। अच्छा, इससे पहले कि आप योगी वजाहत के सवाल की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब की तरफ जी, वैसे ये खिलौना फाउंडेशन, ये रहमान फाउंडेशन, ये है क्या? मतलब खिलौना, अक्सर ये लफ्ज़ कंफ्यूज करता है कि ये बच्चों के हवाले से, क्या आप क्या कर रहे हैं खिलौना फाउंडेशन में? हाँ, इतना बुजुर्ग आदमी खिलौने की बात करे तो अजीब सा लगता है।
लेकिन जैसे कि पहले एक दफ़ा मुझे मौका मिला आपके पास आने का, मैंने बताया था वजह तस्मिया इसकी, क्योंकि वो सब भूल गए ना हाँ, काफी। बचपन में मेरे वालिद का इंतकाल जब मैं छोटा ही था, अभी चंद साल का ही था, 3 साढ़े 3 साल का जब हो गया था, मेरी वालदा मोहतरमा ने और मैंने गुर्बत के वो तमाम खूबसूरत लम्हे गुजारे हैं, जानबूझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल, खूबसूरत लम्हे गुजारे हैं जो किसी भी यतीम या बेवा औरत के ज़िम्मे में आ सकते हैं, हिस्से में आ सकते हैं। तो मैंने वो कर्ब भी देखा है, वो तकलीफ़ें भी देखी हैं वालदा की, अपनी भी, महरूमियाँ बहुत रहीं। क़स्सा मुख्तसर ये है कि बचपन में खिलौने से खेलने का मौका ना मिला तो वो एक चोरी कर लिया था, ऐसे उठा लाया था। वालदा ने बहुत मारा क्योंकि बड़ी मेहनत कर रही थी, कपड़े सी के पाल रही थी, तो तकलीफ़ तो उनको होना थी, लेकिन वो कुछ जो जुमले उनके थे तकलीफ़ के कि तुमने ये क्या कर दिया, मैं वो इतने मुझे चुभे उस नन्हे से बच्चे को कि फिर मैंने खिलौनों को हाथ नहीं लगाया। अच्छा। वो खिलौने मिले होंगे, वो जूते के डिब्बा, कुल्फ़ी की लकड़ी और ढक्कन, ये सब थे, लेकिन खिलौने नहीं खरीद सके। फिर जब मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसके बाद मैं जब जॉब पे गया, जो पहली तनख्वाह मिली उसमें से एक हमने खिलौना ख़रीदा। यानी ये कह लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में एक चोरी का और एक अपनी तनख्वाह का खिलौना है, दरमियान में कुछ नहीं है। अच्छा। तो ये एहसास बहुत था, लिहाजा मैं हर महीने खिलौने खरीदता, किसी बच्चे को बांट देता। और फिर जब योग की तरफ आया और फिर लोगों से मिलने गया, बड़े बड़े लोगों से मिला तो देखा उनके घरों में खिलौने पड़े हैं, तो अंदर से वो एक बच्चा जो था उसका मन, यार ये क्या है, इनके घर में ऐसे खिलौने पड़े हैं। तो मैं उनसे लेता, रिपेयर करता, पुराने खिलौने थे, और बच्चों में बांट देता। अब ये बाद में एहसास हुआ कि मैं छिना नहीं था मुझसे कुछ, रब ने मुझे को ट्रेन करने के लिए सब बचपन से गाइड किया था कि भाई तुमने बाद में ये काम करना है। तो मैंने उसको ऑन किया और फिर खिलौना फाउंडेशन बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम SSCP से रजिस्टर्ड हैं। हम बच्चों के लिए काम करते हैं, बचपन के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। देखिए कर तो मैं 208 सन 2008 से कर रहा हूँ, लेकिन हमने फिर इसको रजिस्टर्ड कराया जो कि कानून के तहत SSCP से कराया, और भी हमारे इदारे जो हैं उनको सर्टिफाई करते हैं। सो जब हमने ये करा लिया तो हमारे पास 3-4 बड़े कानून हैं। देखें, तालीम है, तरबियत है, ध्यान में रखिएगा, तालीम है, तरबियत भी है, हमने अलग अलग नहीं किया, और सेहत है, और दीगर मामलात हैं जो बच्चों के। सेहत का जो पहलू है वो आजकल इस दिन में, और जैसे मेरी बहन ने फरमाया और मेरी आलमा बहन ने फरमाया, अब क्योंकि हम एक और अशरे की तरफ जा रहे हैं, एक अशरा कंप्लीट हो रहा है, तो हम सरहद पे हैं, अभी भी दोनों तरफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्यों ना हम उस चीज़ को आपको बयान कर दें जो हमने की। खिलौना फाउंडेशन ने एक बेड़ा ये उठाया कि हम बच्चों की सेहत पे काम करेंगे। एज ए CEO मैंने उस पर काम किया, और हमने देखा कि बच्चों में जो अमराज हैं, दिल के बहुत अमराज हैं, तालू कटे हुए हैं, जो पैदाइशी होते हैं वो भी हैं, लेकिन किडनी के अमराज बहुत बढ़ रहे हैं, और एक नफ्सियाती जो है उसमें हम देख रहे हैं कि ऑटिज़म बहुत बढ़ रहा है बच्चों में। तो मैं ऑटिज़म का क्लिनिक भी करता हूँ पूरे पाकिस्तान में, जो रहमान फाउंडेशन के सेंटर्स हैं। रहमान फाउंडेशन यहाँ इसलिए आया कि मैं क्योंकि उसका डायरेक्टर भी हूँ, तो हमने तय किया कि रहमान फाउंडेशन, और ये मैं इसमें आपके तवज्जुह से ना सिर्फ जनाब चेयरमैन डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब, बल्कि पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ रहमान फाउंडेशन के, कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और हमने एक MOU साइन किया लाहौर में, और ये साइन किया कि हम अलग अलग काम ना करें, जुड़ के काम करें, ये बेहतरी के साथ काम करें। तो पाकिस्तान की 2 बड़ी जो NGOs हैं वो मिल के काम कर रही हैं, और वो है बच्चों के डायलिसिस के लिए यूनिट्स बनाना। देखिए, हम हॉस्पिटल भी बना सकते थे, क्यों ना हम वो जगह जो मौजूद है रहमान फाउंडेशन के पास, पूरे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा वसी और बड़ा इदारा है फ्री डायलिसिस का, प्राइवेटली, यू नेम इट, और उस शहर में हम मौजूद हैं। ये कराची में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, सराय आलमगीर, उसका तरीका क्या है डायलिसिस के लिए अगर कोई बच्चा आना? देखिए सलीम भाई, सबसे पहले एज ए डॉक्टर मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती से हम सिंध की जो पट्टी में मौजूद हैं, ये वो पट्टी है जहाँ सबसे ज़्यादा पानी की वजह से होने वाले अमराज हैं, जिनमें एक जो है वो किडनी की खराबी भी है, गुर्दों की खराबी है, और ये ख़राब पानी की वजह से और साफ़ पानी ना मिलने की वजह से बहुत बढ़ जाती है, और वैसे भी हमारे मामलात मुख्तलिफ हैं। तो हमने, क्योंकि हम बच्चों पे काम कर रहे थे, हमने बच्चों को ही रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने ये बेड़ा उठाया है, और आपके तवज्जुह से, आप सबकी दुआओं से भी हम चाहेंगे कि अब ये जाते जाते आशूरे पे ये अशरा जो जा रहा है, इसमें क्योंकि रहमत का है, तो क्यों ना एक काम ऐसा करें कि फिर रहमी चले आप पे भी। तो हम पूरे पाकिस्तान में 10 के 10 हमारे जो यूनिट हैं, अभी तो 11वां 12वां भी हमारा सेंटर बन रहा है, हम एक मशीन लगा रहे हैं। देखिए, गौरतलब बात यह कि बच्चों के डायलिसिस मुख्तलिफ हैं बड़ों से,
उनका मशीन का रेशो अलग है, उनका डायलिजर अलग है, और सबसे बड़ी बात है उनका माहौल अलग है। वो उस माहौल में डायलिसिस नहीं करा सकते जहाँ पे एक आदमी करा रहा है, खातून अपने बच्चों के साथ रो रही हैं, उसी में उस बच्चे को डालेंगे तो वो जिंदा रहेगा कैसे? नफसियाती तौर पे तो वो गया। तो हमने उसको एकदम माहौल अलग दिया, वहाँ गुब्बारे, खिलौने, सामने मॉनिटर लगाया, वो थोड़ा। अब बच्चे दिल चाह रहा है कि आप विजिट करें हमें। देखिए ना, अगर आप ये देखिए उनको मॉनिटर दे दें, आप मोबाइल दे दें तो सब कुछ कर लेते हैं। तो हमने वही वहाँ पे उनको मॉनिटर दे दिया। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दरख्वास्त करता हूँ कि देखिए, खिलौना फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद कहती है कि हमें डोनेशन नहीं चाहिए। वेरी गुड। हमें डोनेशन नहीं चाहिए, हमें सदका, ज़कात, खैरात नहीं चाहिए, क्योंकि इसका रोज़े मैशर में मुझ जैसा गुनहगार अल्लाह और रसूल के सामने नहीं खड़ा होगा कि आप हिसाब तो दें ज़कात के पैसों का क्या हुआ। इतना गिर जाऊंगा मैं कि रोज़े मैशर मेरे गुनाहों का हिसाब किताब के साथ दौलत का भी हिसाब होगा, पैसों का। मैं नहीं लेता। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं एक इदारे को जो कम हक का हो उसको सही इस्तेमाल करता है, वह रहमान फाउंडेशन, जहां शरिया के मुताबिक काम होता है। तो हम कहते हैं कि जी आप अपनी ज़कात, खैरात, अतियात जो भी हैं रहमान फाउंडेशन को दे दीजिए। हाँ, अगर आपका तोहफा देने का मूड है जिसमें रोज़ क़यामत मुझसे पूछा ना जाए, वो मुझे दे दीजिए, तो मैं खिलौने खरीद लूँगा, क्योंकि ज़कात के मसरफ में नहीं आते खिलौने और ये चीज़ें। तो मुख्तसर मैं ये कहना चाहूँगा, और मुझे आपने मौका दिया, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, कि देखिए इस माह मुबारक में आइए बेड़ा उठाइए। हमें सिर्फ 10 मशीनों की ज़रूरत है, हमें 10 सेंटर बनाने। क्या पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे तड़प रहे हैं गुर्दों के, क्या वो ये नहीं कहेंगे कि हम कैसी कौम में आ गए कि हमारी तकलीफ का एहसास भी नहीं है? 10 मशीनें सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर चाहें तो सिर्फ कराची में हम 10 अगर वो चाहे तो डायरेक्टली मशीन भी आपको दिला सकते हैं। देखिए, मशीन दिला सकते हैं, डायलिजर हमें चाहिए, हमें उनके लिए इक्विपमेंट चाहिए, हमें उनके लिए और भी एहतमाम करना है, मॉनिटर चाहिए, हमें उनके लिए खिलौने चाहिए, उनके लिए बैग चाहिए। तो हमने कोशिश तो की है कि रहमान फाउंडेशन के कैसे कांटेक्ट करें आपसे, क्या तरीक़ेकार है? सर मुझे अंदाजा नहीं है, वरना मैं आपको अपना नंबर दे देता। आपके तवज्जुह से एक्सपोज कर दें, मैं अपना नंबर दाती दे देता हूँ, लेकिन रहमान फाउंडेशन का पूरा हमारे पास है। अगर आप कभी दोबारा कहेंगे तो मैं ये डिटेल भी दे दूंगा। फिलहाल मैं अपना नंबर दे देता हूँ क्योंकि वही मुझे याद है, वरना रहमान फाउंडेशन का दे देता हूँ। 0300-212-0988 ये मेरा ज़ाती नंबर है। आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि मैं आपको तफसीलात बताऊँ। रहमान फाउंडेशन का सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप हमें कुछ दें ना दें, आप पहले विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा। आप किसी शहर में भी आप मुझे फ़ोन करें, मैं बता दूंगा कौन से शहर में आपको जाना है और हमारा देखना है सेटअप। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पूरा के पूरा इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए सदक़े जारिया की सूरत बने और हम ऐसे लोगों को नाज़रीन इंट्रोड्यूस कराते हैं जो वाकई मुस्तनद है और जो इस हवाले से जो है हकीकी मायनों में काम करे। मैं डॉक्टर योगी वजाहत को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और बहुत ऐसन तरीके से काम करे। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट प्रोग्राम के हम जब इन्हें मदऊ करेंगे तो इनसे नंबर भी लेंगे और इनके काम के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जी, योगी वजाहत साहब से आप कुछ सवाल करना चाह रही थी, फिर मैंने स्टार्ट के अंदर खिलौना बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि योगा किस वक्त और किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, जैसे अच्छा काम किसी वक्त भी करना चाहिए, योगा भी एक बड़ा अच्छा काम है, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे कि कुछ उसके प्रोटोकॉल होते हैं, खाली पेट पुरसुकून अंदाज में खाना खाए हुए 2-2.5 घंटे हो चुके हैं तो बहुत बेहतर है। योगा का 84,000 पोज हैं। इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अंदाज हैं। जैसे हम जब इबादत आलिया, बहुत मुक़द्दस इबादत जब हम करते हैं नमाज की शक्ल में, जब अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, तो कुछ मखसूस अंदाज है जिसको रब ने भी पसंद फरमाया। रुकू और सजूद को उसने जिक्र करके पुकार के कहा है कि तुम रुकू में ऐसे आओ, उसको इतना पसंद है। तो इंसानी जो अशकाल हैं, हरकत हैं, वो रब को पसंद है। सही। और ये हरकत मखसूस है नमाज में, लेकिन इंसानी जिस्म तकरीबन 84,000 हरकत कर सकता है। हम इसको नशिश या आसन कहते हैं। आम आदमी 2 तरीके से सांस लेता है, योगी 60 से ज़्यादा तरीके से सांस लेते हैं। अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी के मरीज़ जो हैं, या सबसे छोड़िए जो कैंसर का मरीज़ है, वो अपने जख्म को कैसे तकलीफ को कम कर सकता है, उसका भी है एक तरीका। लेकिन जो आम तौर पे हैं, जिससे ब्लड प्रेशर हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गई, ये बहुत लाइट हैं जो आप ब्रीदिंग से कर सकते हैं, प्राणायाम हम से कहते हैं। तो इसको हर वक्त कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त खाली पेट, सुबह के वक्त सही, और शाम के वक्त जब आप सोने वाले हों उससे पहले शाम को चहलकदमी का जो वक्त होता है उस वक्त कर लीजिए, लेकिन कभी भी कर सकते हैं। अलबत्ता जो मेरी बहनें हैं, अजीब बात देखिए कि जो एहतियात नमाज के दिनों के लिए है वही योग के दिनों के लिए भी, योग भी उस वक्त मना कर देता है।
ओके कि जी आज में आप नहीं करेंगे, इसमें से आप जिक्र कर सकते हैं, आप अश्काल पढ़ सकते हैं, तो आप सिर्फ कोई ब्रीदिंग कर सकते हैं लेकिन योग नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा और भी मजीद सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता है नबी बख्श साहब, रिफ्लेक्सोलॉजी ये है क्या? अभी जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे और आपको प्रोग्राम में इनवाइट कर रहे थे तो आपने कहा था कि मैं बगैर दवाइयों के आपका मर्ज को सही कर सकता हूँ। ये क्या चीज़ है? पाकिस्तान के अंदर आप वाहिद शख्सियत है जो बगैर मेडिसिन के ये काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं डॉक्टर साहब? सर वैसे तो इसके डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, लेकिन मेरी जो पर्सनल प्रैक्टिस है वो सिर्फ फुट के ऊपर है, क्योंकि फुट के अंदर स्पेस ज़्यादा होता है और कई मरतबा ऐसे होता है कि ये मर्ज टू दी पॉइंट नहीं होता। अगर हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एक जगह हम टच कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम जो है वो डिजीज़ उससे हटकर आगे पीछे होता है, तो फुट के अंदर जो है ना उसको डायग्नोज करना आसान हो जाता है। तो इससे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी तौर पर इनके बाकायदा मेडिकल सेंटर हैं। अगर इसको यहाँ पाकिस्तान में भी हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर, अगर अल्लाह ने चाहा तो एजुकेशन भी देंगे। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से एक आसान तरीक़ेकार है, बस मेन सिर्फ ये चीज़ होती है कि उनके जो डिस्कनेक्ट निज़ाम होता है ना, उस डिस्कनेक्ट को कनेक्ट करना होता है और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। और कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि टू दी पॉइंट मैंने 20 to 30 मिनट अगर किसी का रिफ्लेक्स किया और पेशेंट को उसी टाइम कहा कि आप ज़रा वॉक करके फिर वापस आ जाएं, तो अगर मैं कहूँ 60-70% ऐसे पेशेंट मैंने देखे जो टू दी पॉइंट ही कहने लगे कि हमने खुद को बहुत अच्छा फील किया। तो कोई इंस्ट्रूमेंट है आपके पास या वैसे ही डायरेक्टली हाथों से, क्या किस तरीके से करते हैं इसको? नहीं, मैं तो अब हाथों से ही करता हूँ डायरेक्ट। जी हाँ। अच्छा, तो अगर हमारी जोड़ों में पैरों में दर्द है तो उसका कोई तरीक़ेकार, कोई ऐसा इलाज कोई? देखिए उसके तो डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। अगर उसको फिजिकली मश्क के तौर पर देखा जाए तो शायद अभी तो टाइम इतना पॉसिबल नहीं लग रहा। नेक्स्ट अगर आप लोगों ने कोई इस तरह का प्रोग्राम बनाया है तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे भी सही। ये तो अभी आपने क्या ऐसी चीज़ उसके अंदर हाईलाइट की है जो अभी आपने देखा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं सर के दर्द के हवाले से, नींद के हवाले से, क्या ऐसी चीज़ है? हाँ, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पर जो थंब है ना, अंगूठा इंसानी, ये दोनों को अगर मिसाल के तौर पर ये नीचे वाली लकीर है जैसा कि पाँव के अंदर लकीर होती है, इससे थोड़ा सा नीचे और इससे ऊपर अगर इसको हल्का सा ऑयल लगा के इस तरह से मसाज किया जाए, फिर सेकंड स्टेप इसका दरमियान और थर्ड स्टेप इसका बिल्कुल ऊपर वाला, और इस पर इस तरह से हल्का सा नाखून से भी जो है दबाया जा सकता है। और साइडों से, दोनों साइडों से मसाज करें। अगर ये 15 से 20 मिनट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत पुराना अगर कोई थका हुआ पेशेंट भी होगा जिसको मेडिसिन वगैरह यूज़ करने से भी नींद नहीं आती होगी या कम आती होगी, तो मुझे अल्लाह में उम्मीद है अगर वो दिन में 20 मिनट का भी ये कर लेगा ना 24 घंटे के अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला जो नींद सोएगा एक ज़बरदस्त रिलैक्स नींद सोएगा। रोज़े के हवाले से अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मैदे में तकलीफ़ है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उस हवाले से कोई इस पे काम किया आपने? जी, मैदे के एतबार से ऐसा है कि ये जो उल्टा पाँव है ना, इसके जो थंब की नीचे वाली लाइन है उसके जो नीचे वाले उसका जो दूसरा पॉइंट है ना, वहाँ पर अगर मसाज किया जाए तो स्टमक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मसाज करने का कोई ख़ास तरीका है? अंगूठे से, हाथ से, उंगली से, किस तरीके से मसाज किया जाता है? असल में एक तो पेशेंट की कंडीशन होती है, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेंसिटिव टाइप के होते हैं, उनको तो खाली ऐसे फिंगर टच करो तो पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी मेन अलामत ये होती है कि जहाँ पर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होगा वो पेशेंट पाँव के अंदर उस जगह पर जो है ना वो पेन फील करता है। अब वो ये समझता है कि मुझे पाँव में दर्द है, हालांकि उसको पाँव में दर्द सिर्फ एक सिग्नल है कि आप जो है ना आपके बॉडी में फिलहाल जगह ये प्रॉब्लम है। अगर वो बैलेंस कर दिया जाए तो वो दर्द खुद ब खुद खत्म हो जाता है। कोई ख़ास तेल होता है इसका या कोई ऐसी चीज़ होती है? कोई खास तेल नहीं होता, किसी भी तेल से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते मैं बढ़ूँगा अब हमारे सना खां की तरफ। तो हम चाहेंगे कि एक मरतबा फिर वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात ख्वानी हो और फिर उसके बाद एक समा हो जाए। प्लीज़। हुजूर मेरी तो सारी पार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी पार
बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है, सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी
आपसे है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी नरगिस। जी, तो मैं शाजिया साहिबा आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। कोई शख्स रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज हर चीज़ दीनी काम अंजाम देता है, लेकिन वो रिज़्क़ हलाल पर यकीन नहीं रखता, हम हराम कमाता है। उस सूरत में जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या बयान फरमाया गया है? पारा नंबर 2 में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाती मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इस आयत मुबारका में, ए ईमान वालो खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें। सुथरी चीज़ों से मुराद रिज़्क़ हलाल यानी पाक और साफ। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तलबुल हलाल, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल हलाली वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यानी हलाल रोज़ी तलब करना हर मुसलमान पर वाजिब है। और अगर कोई शख्स है इस पर तवज्जो नहीं दे रहा, ना कुरान की आयत मुबारका में भी अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमा दिया, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारका में भी इरशाद फरमा दिया गया। सबसे बड़ी अफसोस की बात नरगिस यही है कि आजकल रिज़्क़ हलाल की जो है तमीज़ बाकी नहीं रही है। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ जो अक्सर मेरे देखने में आती है। मिसाल के तौर पे अब हम सड़क पे जा रहे हैं, सार्जेंट है, वो गाड़ी को रोक लेता है, भाई आपने छत पे क्यों लोगों को बिठा रखा है। अब साइड में जाकर जब उसको 200 रुपये दे दिए जाते हैं तो सारे कानून माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर वो कह देता है चलो ठीक है, अभी बिठाना आपको जायज़ हो गया। तो मतलब 200 रुपये की या 100 रुपये की या 1000 रुपये की कोई हकीकत नहीं है, वो माल कितना चलेगा। पर उसने जो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया, वो रिस्क अपने घर पर लेकर गया, वो रिस्क हराम कमा कर, और फिर जो बाद में उनके अंदर, उसकी औलाद के अंदर जो बिगाड़ पैदा होगा, आप यकीन कीजिए कि उससे बड़ी तबाही हमारे माशरे में है। आजकल जो तमीज़, किसी भी ना रिश्तों का तकद्दुस बाकी रहा है, ना पड़ोसियों से मोहब्बत बाकी रही है। इसी तरीके से सबसे बड़ी नहूसत ये है हराम रोज़ी की कि घर से खैर निकल जाती है, बीमारियाँ घर में डेरा डाल लेती हैं। हम हर इंसान इस वक्त यही कहता, अब अक्सर लोग आते हैं मेरे पास वज़ाइफ पूछने के लिए, तो वो कहते हैं कि घर में खैर व बरकत ही नहीं है। इतना घर में अगर 5 अफराद हैं, 5 के 5 अगर काम कर रहे हैं फिर भी खैर व बरकत नहीं है। तो फिर हमें उस चीज़ को तलाश करना है, क्या मतलब क्या ऐसी गलती, क्या हमसे ऐसी मिस्टेक्स हो रही है कि हम उसमें अपने चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। इसका कोई बचने का कोई तरीक़ेकार है जिस तरीके से आप फरमा रही हैं? इंशाअल्लाह ताला बताऊंगी। अभी जो हमारे भाई ने जो फरमाया कि मैं खिलौना लेकर आ गया था, सलाम पेश करना चाहती हूँ उस माँ को कि माशाअल्लाह उसने ये तरबियत की कि इनको डांटा। बहुत सी वालिदाएं होती हैं कि वो उस चीज़ को कहती हैं चलो ठीक है लेकर आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने बच्चों के स्कूल बैग चेक करें, जो उनको आप जेब खर्च देते हैं उससे पूछें, अगर उसके पास उससे ज़्यादा पैसे हैं या उसकी ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं तो वालिदा को चाहिए कि तलाशी ले कि भाई ये पेंसिल, ये शॉर्पनर आपके पास कहाँ से आया। ये तरबियत अगर माँ बचपन से करेगी तो इंशाअल्लाह ताला रिस्क हलाल, मैं आपको यकीन से गारंटी देती हूँ कि वो बच्चा रिस्क हलाल कमाएगा जब ये तमीज़ सिखा दी जाएगी। शोहर की जेब में देखें आप कि कमाई से ज़्यादा पैसे हैं तो कहाँ से आए, मोहब्बत से पूछें भाई ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। इसी तरीके से एक वाक़या है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का कि आपने अपने शोहर से कहा कुछ मीठा पका लेते हैं। आपने फरमाया कि मेरी रोज़ी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मस्जिद से जो मुझे मिलता है तो उसमें तो हलवा नहीं बन सकता। तो आप क्या करती हैं, आप जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी ज़ौजा मोहतरमा को कुछ रकम देते हैं घर के खर्च के लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा बचा के वो रखती हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वो डिश बनाने में कामयाब हो जाती हैं,
जब बनाकर उस डिश को पेश करती हैं, आप फरमाते हैं कि हमारी तो गुंजाइश इतनी थी नहीं, ये आपने मीठी डिश कहाँ से बना ली। आप फरमाती हैं कि जो खर्च आप मुझको देते हैं तो ये उसी में से मैंने थोड़ी बचत की थी। अब देखें कोई नाजायज़ तो नहीं है ना, आप उठ के चले जाते हैं, उसको नहीं खाते, जाके बैतुल माल से उतनी रकम को कम करवा देते हैं। तो ये कौन सा जज्बा था, कौन सी वो इसलिए कि वो अपनी नफ्स की पैरवी नहीं करते थे, वो लोग वो दुनिया के लिए जीते नहीं थे। ठीक है, सारा महवर और तमाम तर उनकी जो जमा पूंजी थी वो सिर्फ और सिर्फ आखिरत के लिए मुख्तस की हुई थी उन लोगों ने। आजकल हम लोग अपनी ख्वाहिशात के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं। हम हर चीज़ चलो भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए, चाहे वो नाजायज़ तरीके से क्यों ना आए। तो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को कम बिल्कुल, करिए। इसके ऊपर बिल्कुल बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप खिलौनों को चला रहे हैं और रहमान फाउंडेशन को चला, अब मैं थोड़ा सा सवाल इस हवाले से भी करूँगा, रिस्क के हवाले से भी। आजकल जो नफ्सा नफसी का आलम है, क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है और दिखावे का एक अंसर ज़्यादा आ रहा है। गाड़ियाँ जो है बच्चे जो है अगर उनके माँ बाप उनको दिलाते हैं तो उसमें शौक के अंदर ले लेके आते। तो इस क्राइम की रोकथाम के हवाले से क्या कहेंगे कि ये रिस्क जो है किस तरीके से? बात बरह रास्त भी कह सकता हूँ, लेकिन बिलवासा कहने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो कितना होता है, चंद फिटों में होता है ना, छोटा सा, और जब वो इस दुनिया से जाता है तो कई फिट का हो जाता है, 5-6 फिट का हो जाता है। ये जो कई फिट का होता है ये बनता कैसे है? ये उस ग़िज़ा से बनता है जो वो खाता है, उसके सेल्स बनते हैं, उसके ऑर्गन्स बनते हैं, बड़े होते हैं। यानी वो जो तवानाई ऊर्जा लेता है मुख्तलिफ ग़िज़ा से, वो कन्वर्ट हो जाती हैं सेल्स में और फिर इंसान डेवलप होता है। अगर वो बुनियादी चीज़ ही गलत हो तो वो कितना भी बड़ा हो जाए, 6 फिट का क्या 20 फिट का हो जाए, लेकिन वो हराम का ही रहेगा ना। हलाल और हराम में देखिए कितनी खूबसूरत बात है, अगर आप ज़रा सा गौर करें। एक है ग़िज़ा और एक है रिस्क, दोनों ही खाने की चीज़। जानवर क्या खाते हैं? रिस्क। भाई हम कहते हैं उनको ग़िज़ा दे दो, खाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। वहाँ पे हलाल और हराम कुछ नहीं है, जो दे दिया वो उनके लिए हलाल है। ये जो हलाल का लफ्ज़ है असल में इंसानों के लिए है, और ये राज़िक जो पाक तरीन है, हर खूबी जिसको ज़ेब देती है उसने दिया है। तो जब उसकी दी हुई चीज़ कोई हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसको भी तो साफ सुथरा होना है। अब राज़िक से रिस्क ले रहे हैं और यहाँ पे बर्तन ही गंदा हो तो सर वो देने वाला कैसे देगा? वो जो रिस्क वापस चली जाती है वो इसीलिए तो जाती है कि प्याला गंदा होता है। ये बरकतें क्यों उड़ गई है? मतलब बरकत प्याला गंदा है ना। पहले देखे ना 10 आदमी के हवाले से एक कमाने वाला होता तो सबके सब हो जाता था। आज 10 कमाने वाले, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें कि लवाजमात बढ़ गए हैं, आराइशें बढ़ गई हैं, क्या ऐसी चीजें हो गई है? मेरे ख्याल से जो नफ्सियाती पहलू हैं उनका भी मुताला बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान में, जैसे मौला अली का कौल है, मेरे मौला फरमाते हैं कि इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। ये जो उम्मीदें हैं ना ये मार देती हैं। आज हमारी उम्मीदें जो हैं वो ना जाने किस जंगली बेल की तरह बढ़ती जा रही हैं कि बाप कमा रहा है लेकिन औलाद को ये नहीं पता। उनको ये पता है जी, मैंने ऐसे कई वाक़यात सुने हैं कि लोग अपना कारोबार छोड़ के सऊदी अरब से जैसे आए हैं तो उनको घर के दरवाजे पे घुसने नहीं दिया जा रहा कि आ क्यों गए, अभी तो हमें बहुत सारे काम थे हमारे। ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ कि वो साहब मैंने देखे हैं जो चांद रात को अपने दोस्त के घर पे इसलिए मुकीम थे कि रात को घर वालों ने घर में घुसने नहीं दिया। कि जब मना किया था आए क्यों सऊदी अरब से आप? ये कौन लोग हैं जी? उन्होंने तो बड़ी मेहनत करके भेजा था। देखिए, मेहनत करने वाले का अपनी जगह हिस्सा था, लेकिन मामला ये है कि जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने उसमें इतना कुछ डाल दिया कि अल्लाह और रसूल का से जंग भी डाल दी जो सूद की शक्ल में है। और दूसरी बात यह कि हमारे घरों में वो एहतमाम में रिस्क नहीं होता। पहले हम बैठते थे, हमारे घर से तिलावतों की आवाज़ आती थी, आज नगमों की आवाज़ आती है। पहले हमारे यहाँ ये तय था कि तस्वीर सामने नहीं होगी, आज तो तस्वीर हमारी आंखों के सामने ना हो तो हम उससे हटते नहीं है, हमारा बच्चा भी उस पर खुश होता है। तो तरबियतों के पैमाने जब ये होंगे तो आगे जो आप समर हासिल करना चाहते हैं वो कड़वे ही होंगे, मीठे तो नहीं हो सकते। ठीक है, इस कड़वे और मीठे के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि दवाइयों के अंदर कड़वा और मीठा जैसे वो कह रहे हैं, तो आपकी जो दवाइयाँ, आप तो कह रहे हैं कि मैं दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या ऐसी हकीम की दवाइयों के अंदर कड़वा और मीठे के अंदर एक तो ये, अच्छा दूसरा ये मैं देखता हूँ कि अमूमन डॉक्टर्स की तरफ हम जाते हैं
तो डॉक्टर सबसे पहला जो काम ये करता है कि भाई फला टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, 6-7 टेस्ट करते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से टेस्टों की तरफ जाते हैं या फिर वैसे ही इलाज शुरू हो जाते हैं? सर देखिए, जो हकीकत बात है, टेस्ट तो एक नफ्सियात बन गई है। अगर पेशेंट को टेस्ट ना करवाएं तो उनका पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब आपको पता कैसे चला। हालांकि एक डॉक्टर 100, 150, 200 लोगों को रोजाना चेकअप कर रहा है। इसका मकसद है कि मैं समझता हूँ उसकी प्रैक्टिस को मद्देनजर रख के कि वो कम से कम भी 70-80% तो वो समझता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेस्ट लाजमी करवाएगा। नफ्सियाती टेस्ट की तरफ जाना है हाँ, उसको। जो लोग समझते हैं कि नहीं, वो अगर नब्ज देखने से या मुख्तलिफ तरीक़ेकार चेकअप करने से भी मेरा मसला हल हो सकता है और उनका इसके ऊपर ट्रस्ट लेकिन होता है। इम्प्रेशन तो आजकल हकीमों को तो ये कि नफ्स देखते हैं और फौरन बता देते हैं मरीज। टेस्ट की तरफ आप लोगों का कम रुझान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो अक्सर मैंने तो अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ जो बिगाड़ है ना सेहत के अंदर, अगर मैं 90% कहूँ ना तो कह सकता हूँ कि स्पाइसी का बिगाड़ है। इस वक्त क्या कौन सी बीमारी आपके सामने बहुत ज़्यादा आ रही है हकीम वाले अंदाज के अंदर, और किस तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वक्त के अंदर ट्रीटमेंट कर लेते हैं? लेकिन अगर बीमारियों को मद्देनज़र रखा जाए तो मैं बेसिकली उन उस्ताद से मैंने सीखा हुआ है, और बहुत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम लोग एलिमेंट को मद्देनज़र रख के इलाज करना पसंद करते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को आग, हवा, पानी और मिट्टी से बनाया हुआ है, और इसमें से कोई चीज़ अगर ज़्यादा है या कम है, ख़ास तौर पर जो ज़्यादा है उसकी वजह से वो प्रॉब्लम का हिस्सा है। और हमारे यहाँ क्या है कि हम स्पाइसी तो छोड़ते ही नहीं। सिंपल अल्फाज अगर मैं स्पाइसी लूँ और उसको तकसीम करें तो 24 घंटे की ज़िंदगी हम देखें ना तो बहुत सी जगहों पर हम जो है ना स्पाइसी को टच करते हैं, और उसी की वजह से स्टमक प्रॉब्लम होता है, लीवर प्रॉब्लम होता है, और कई मरतबा जो लोग ज़्यादा स्पाइसी करते हैं उनका विटामिन डी कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, लीवर के ऊपर इफेक्ट हो जाता है, मैदे के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। तो मेन चीज़ें ऐसी हैं ना कि अगर उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम लोग चलें ना तो बीमार होने की नौबत ही नहीं आएगी। तो मैदा कितना डिपेंड करता है? मैदे के हवाले से देखें, चीज़ का नॉर्मल होना लाजिम है। अल्लाह ताला ने जो खाने पीने के एतबार से बुज़ुर्गों से सुना है, जो बताया हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि म्याना रवि अख्तियार करें, दरमियाना खाएं। और कोई सी चीज़ है, अगर आप पानी के 2 घूंट भी ज़्यादा पी लेंगे तो आपकी बॉडी आपको महसूस कराती है हमारी कि आपने 2 घूंट पानी के ज़्यादा ले लिए। तो इसी तरह से बाकी भी ज़िंदगी की चीज़ें भी ऐसा ही है। जब पानी के 2 घूंट नुकसान दे सकते हैं तो बाकी चीज़ें तो इससे ज़्यादा दे सकती हैं। सही बात है। अगर हम लोग सिर्फ स्पाइसी को कंट्रोल रख के चलें ना, फिर भी काफ़ी मिकदार में हम सेहतमंद रह सकते हैं। ठीक है। अच्छा मेरे साहब, एक आलिमा साहब से मैं सवाल कर लूँ फिर आप उसकी तरफ। अच्छा, ये रिश्वत जो बड़ा हमारे इस रिश्वत को आजकल हलाल समझा जाता है और बड़ा तरीक़ेकार काम इसके बगैर होता ही नहीं, तो उसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? असल में यहाँ में हो सकता है मेरी बात ऑन ईयर भी ना जा सके, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं होगा, रिश्वत कंट्रोल में नहीं आएगी। ठीक है, अल्लाह के जो मुल्क अजीम वतन पाकिस्तान हमें कलमे की बुनियाद पर मिला, इस्लामी कोई भी निज़ाम यहाँ पर उठाकर देख लें, कहीं पे भी नहीं। जब निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा तो इंशाअल्लाह ताला रिश्वतखोरों को भी हद की हद सज़ा मिलेगी। फिर मोबाइल फ़ोन नहीं छीने जाएंगे, 20,000 10,000 मोबाइल के लिए किसी को गोली नहीं मारी जाएगी। हर चीज़ की जब सख्त से सख्त सज़ा मुकर्रर होगी तो इंशाअल्लाह ताला अदालतें भी अच्छे फ़ैसले करेंगी, और फिर अदालतों में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला मस्जिदों में फ़ैसले हो जाएंगे। तो मतलब आज हमारा कानून कमज़ोर हो चुका है, तभी तो इस तरह के मामलात हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे अब आप किसी भी शोबे को उठाकर देख लें, आप हर जगह आपको करप्शन आप मिलेगी। मिसाल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले मेरा फ्रिज ख़राब हो गया था। जब फ्रिज ख़राब हो गया, 2-3 लोगों को दिखाया, इसकी तो लाइनें ख़राब हो गई हैं, ये तो बिल्कुल बेकार हो गया है, ये वो। एक बंदे को मैं लेकर आई, मैंने कहा भाई आप चेक करें। तो बाजी ये तो बिल्कुल ठीक है, और है ना बस इसका कंप्रेशर चेंज होगा इंशाल्लाह ताला। 2 साल हो गए, अभी तक फ्रिज बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो मतलब हम हर चीज़ में करप्शन करते हैं, इस वजह से हमारे जो है ना निज़ाम धर्म भरम हो चुका है।
अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस निज़ाम को निज़ाम मुस्तफ़ा में तब्दील कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इस मुल्क में हम पर, आप पर ज़रूर खैर के दरवाजे खोलेगा। सही, ये वही बात हुई ना कि रिश्वत देते हुए पकड़े गए तो क्या रिश्वत दे के छूट जाएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। सही कहा आपने। अच्छा शाजिया साहिबा, मुझे ये बताइए कि हराम से दूर रहने के लिए क्या वजीफा आप बताएंगे हमें? हराम से- कामों से, हराम रिस्क से, उस हवाले से क्या वजीफा आप बताएंगे? बहुत प्यारा आपने सवाल किया नरगिस। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे तो एक शख्स को देखा जो ज़ारों कतार रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, ज़ारों कतार। अब मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तरस आया उस शख्स पर कि ये तो इतना, यानी इतना गिड़गिड़ा रहा है। तो आपने बारगाह खुदाबंदी में अपने हाथों को बुलंद किया, ऐ बारी ताला इस बंदे पे तो मुझे बहुत तरस आ रहा है, आप इसकी या इलाहल आलमीन इसकी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारुक ताला जलाल में आ गया, इरशाद बारी ताला हुआ, ए मूसा अगर ये इंसान अपने हाथों को बुलंद कर दे और रोते रोते अपनी जान दे दे और अपने आप को फना कर दे, तब भी मैं इसकी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। सही। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए बारी ताला इसका ऐसा क्या गुनाह है? आप अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि ये रिस्क के हराम खाता है, इसके पेट में, इसके घर में, इसके माल में रिस्क के हराम है, इस वजह से मैं इसकी कोई दुआ को कबूल नहीं कर सकता। सही। तो कितनी बड़ी नहुसत है। रिस्क के हराम से बचने के लिए अल्लाह तबारक ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अक्सर हमारे नाजरीन सोचते होंगे, अगर नाजरीन आपको पता चल जाए कि ये जो मैं वजीफ़ा आपको बार बार बताती हूँ बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसको पढ़कर जब रिस्क हराम से बचने के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह मेरे माल को, मेरी जान को, मेरी औलाद को, मेरे घर को हराम से महफूज कर दे, तो अल्लाह ताला खैर के दरवाजे ज़रूर खोलेगा। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, रमज़ान का महीना है और महंगाई भी बड़े अरूज के ऊपर है। हमारा रमज़ान जैसे ही आता है तो कीमतें बढ़ जाती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। जो केले क्या कहते 150 रुपये थे वो 250 रुपये की तरफ आ जाते। तो आप क्या कहेंगे, जबकि दूसरे त्यौहार के हवाले से लोग माइनस होते हैं, यहाँ प्लस? मैं कुछ कहने से पहले 10 दफ़ा सोच रहा हूँ अल्फाज। देखें आपने, मेरी ज़बान लड़खड़ा गई। शर्मिंदगी है, हम धोखा दे रहे हैं खुद को भी और उसको जिसको धोखा दिया नहीं जा सकता। निदामत और मैं समझ पस्ती की इंतहा पे हैं, शर्मिंदगी की इंतहा पे हैं कि काफरों के यहाँ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और जो नाम निहाद हैं, ये मुसलमान नहीं है, नाम निहाद हैं, उनके लिए तो तैयारी होती है, बस आ रहा है महीना, आ रहा है सीज़न, आ रहा है। तो जब मेरे भाई ये त्यौहार होगा तो यही हाल होगा, और अगर ये माह सयाम होगा तो फिर हमारा हाल कुछ और होगा। हम कब रमज़ान में हैं? हम तो एक ऐसे फेस्टिवल में हैं जहाँ पे प्रॉफिट कमाने का है। ईद पे बेहतरीन देखेंगे पैसा कितना बनता है। कपड़े बनाने वाले उस पर ध्यान दे रहे हैं, जूते बनाने वाले उस पर ध्यान दे रहे हैं, सैलून वाले खरीदने वाले, अरे अभी आप देखिएगा ऐसा लगेगा बाजार में मेरे ख्याल से मुफ्त में चीजें बट रही हैं। बिल्कुल। एक तो वो है जो बेचारे राशन लेने रश लगता है ना, एक वो है जो पैसे देने के लिए रश लगाते हैं कि जी हमें बस जरा से 2 जूते दे दें। क्या हमने वो बातें भुला दी जो अपने लिए पसंद करो वो पड़ोसी के लिए करो? कितने घर होंगे जो अपने खरीदारी करते हुए अपने पड़ोसी की खरीदारी कर रहे होंगे? अगर नहीं कर रहे तो ये त्यौहार है। देखिए, मैंने आगाज में एक बात की थी, इबादत दलील नहीं है किसी के नेक होने की, उसका किरदार है। क्या आपके मेरे माशरे में रमजान के बाद तब्दीली आती है? नहीं। ऐसा होता है? नहीं। तो माज़रत के साथ फिर मुझे गुनाहगार ना कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता। एक महीना आता है जिसका ये लोग एहतमाम करते हैं, वो चला जाता है, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। अगर माशरे में फ़र्क ना पड़े तो माज़रत के साथ किसी अयाम या किसी माह मुबारका को आप मत कहिए। वो आया था ये कहने कि अब भी वक्त है,
अब भी वक्त है मुझसे फ़ायदा उठाओ। हम वो खताकार, गुनाहगार, बदकार हैं जो इस माह मुबारक से भी फ़ायदा ना उठाएंगे। यकीन कीजिए, रात वो तो बहन ने बड़ी बात कर दी, नबियों की बात की। अरे सर, हम कट भी जाएंगे तो नहीं होंगे। हमारे पास है क्या? हमने क्या किया है? खजूर वाला खजूर महंगी कर रहा है, दूध वाले का दूध महंगा मिलावट कर रहा है। ओ भाई, अगर किसी गैर, यानी मुझे कहना नहीं चाहिए, किसी गैर मुस्लिम का अगर ब्रांड हो तो मैं कहूँगा कि यार इसकी दवा बहुत अच्छी। मुझे यूरोप की दवाएं बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए कि वो यहूदी बनाते हैं साहब, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करते होंगे। लेकिन जैसे ही कोई नाम आता है ना अपना, तो रूह काम जाती है कि है होगा फ्रॉडी। तो जब बड़े बड़े नामों के साथ अलकाब लगे हों और उस पर इत्मीनान ना हो, तो सर फिर कोई बात नहीं है। फिर रब ने मैं आखिर में एक लाइन दे दीजिए ताकि कहीं मेरी बात पकड़ ना ली जाए। रब ने कह दिया बेनियाज हूँ, तो उसने बेनियाजी उन मामलों में नहीं की थी, हम जैसे नालायकों के लिए भी कही थी कि मैं तुमसे भी बेनियाज हूँ, जो करना है कर लो, मेरा महीना आएगा, मेरा मेहमान तुम्हारे घर से होके चला जाएगा, लेकिन तुम्हें फैज़ नहीं मिलेगा। हम बेफैज़ी लोग हैं। नहीं, इसके अंदर सारे लोग तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं वो नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है, सबके लिए नहीं कर रहा था। हाँ, बहुत अच्छे भी है, बहुत अच्छे ब्रांड के हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी अच्छी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है इसका फीडबैक भी लेके रमज़ान के अंदर इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, खामोशी से भी कर रहे हैं, और इस तरीके से नेकी करे कि किसी को पता भी ना चले। अगर मुझे इजाज़त दीजिए तो एक बात है, आप एक महफिल में एक गाँव में जा रहे हैं, गाँव में आधे से ज़्यादा लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी ने आपके पत्थर मार दिया, किसी ने आपका बैग छीन लिया, किसी ने आपको डरा दिया, धमका दिया। लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, आप उस गांव के बारे में क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि जी मेरे नुकसान तो हुआ था लेकिन गांव वाले बड़े अच्छे हैं। आप कहेंगे पूरा गांव तबाह है। तो जिस माशरे में चंद लोग, बेशक बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ? मैं खुद अपने गिरबा में देखूँ तो नदामत के मारे तो मैं काबिल ही नहीं हूँ उसका। लेकिन मेरे भाई, क्या माशरा वाकई ऐसा है? आप खड़े होकर कह सकते हैं कि माशरा रमज़ान में बदल गया है? जो माशरा रमज़ान में नहीं बदला, इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही खूबसूरत झोंका हवा का आया था, लेकिन बदबू इतनी थी, गंदगी वहाँ इतनी थी कि वो हवा का झोंका उसको साफ नहीं कर तो इसकी जिम्मेदारी कौन? इस पे आप सवाल बता दीजिए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से माशाल्लाह हिकमत के हवाले से वो करें, तो आप क्या ऐसी नई चीज़ लेकर आना चाह रहे हैं जो आप हमें बता रहे थे इब्तिदा के अंदर कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो दवाई के अलावा जो है मैं उसको फैज़ याब करने की कोशिश करूँगा। क्या ऐसी चीज़ लेना, कौन सा मैसेज आप देना चाह रहे हैं? सर, गवर्नमेंट के कवानीन जो है ना वो पूरे करने के बाद इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश है कि रिफ्लेक्सोलॉजी को लेकर, रिफ्लेक्सोलॉजी, रेकी थेरापी, कलर थेरापी और स्पिरिचुअल, इन तीनों चारों चीज़ों को लेकर जब साथ में चलेंगे तो मुझे अल्लाह के अंदर उम्मीद है कि कोई भी मर्ज़ जो है ना, अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश है तो ये एक बात अलग है, वरना अमूमी तौर पर कोई भी मर्ज़ जो है ना बॉडी में रह नहीं पाएगा अगर इन चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे बगैर दवाई के। ये तो कितने अरसे का ये पीरियड है, कितने अरसे के अंदर आप इस फील्ड में आ जाएं? सर, रिफ्लेक्स के अंदर तो ऐसा है कि हम तो ये देखते हैं कि पेशेंट को अमूमन 1 वीक जो है ना ट्रायल बेस पे लेते हैं। अगर वो 1 वीक के अंदर वो कहता है कि मैं 20-30% ठीक हो गया हूँ, कई मरतबा तो 1 वीक के अंदर ही बरसों पुराने मरीज ठीक हो जाते हैं, वरना अमूमी तौर पर 1 माह से लेकर 3 माह का हम प्रोसेस कहते हैं। किस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ आपने? कौन सी क्या कहते हैं मर्ज़ के ऊपर ज़्यादा आपका फोकस है कि ये चीज़ के ऊपर मैं सबसे पहले टारगेट करूँगा, फिर ये इस पे जाऊँगा? स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, प्रोस्टेट, ख़वातीन की प्रॉब्लम, इनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गिरफ्त है। तो ये कब से आप आगाज़ कर चुके हैं, ये कब से कर रहे हैं और ये किस तरीके से करना चाह रहे हैं? बेसिकली तो ये चीज़ें मैंने अपने वालिद साहब से सीखी थी, जिसकी वजह से मुझे मोहब्बत हुई तिब के अंदर आने की। लेकिन तिब के अंदर भी मैंने काफ़ी चीज़ें देखी कि तिब का इलाज जो है ना वो भी एलिमेंट से होता है। जैसे कि मैंने पहले थोड़ा सा बताया कि एलिमेंट को मद्देनज़र रख के अगर हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो बेहतरी भी लाती हैं और वो प्रॉब्लम भी लाती हैं, अगर पता नहीं होता तो। रिफ्लेक्स की तरफ आने का मेन मकसद ये था कि रिफ्लेक्स एक ऐसा तरीक़ेकार इलाज है जिसमें किसी एलिमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जो पेशेंट का एलिमेंट है उसको जब रिफ्लेक्स किया जाएगा तो उस रिफ्लेक्स करने से वो खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक। डॉक्टर साहब, अगर चिकनगुनिया के मरीजों के लिए कुछ बता दें। चिकनगुनिया जो है ना, इससे ख़ास तौर पर विटामिन डी डाउन होता है, जिसकी वजह से जिस्म में दर्द वगैरह की कंप्लेन ज़्यादा होती है। तो उसके लिए पाँव के अंदर जो है एड़ी की तरफ जो
आधी एड़ी जो है ना उसके पीछे वाली एरिया जो है ख़ास तौर पर जी। उसको अगर प्रेशर दिया जाए तो ये जो है ना दर्द कम हो जाता है और मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अभी जो चिकनगुनिया के बहुत ज़्यादा मरीज पिछले दिनों जी, काफ़ी वो हो रहे थे, तो कोई ऐसा मरीज जो आपके हवाले से कुछ बेहतर हुआ हो या कुछ इस तरह के ज़्यादा मरीज आपकी तरफ आए? सर चिकनगुनिया के लिए तो आसान तरीक़ेकार ऐसा है ना कि मिसाल के तौर पर जैसे लीमू है, 6-7 लीमू को एक जग पानी में डाल दें सही। और उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका डालने के बाद अगर वो इस्तेमाल किया जाए तो वो उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लेता यानी आखिरी में ख़त्म कोई हो जाता ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आप इस सब प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जब आदमी 25-30 ईयर क्रॉस करता है तो ऐसे लोगों के अंदर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर की कंप्लेन आना शुरू हो जाती है इस उम्र के अंदर। अगर इसके अंदर हम लोग लिपिड प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए, इसके अंदर 4 मुख्तलिफ़ किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अगर उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, उनको बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो खुद से हो या किसी तजुर्बेकार माहिर के साथ पास जाना पड़े, तो मुझे अल्लाह के अंदर उम्मीद है कि आदमी ये जो आजकल हमारे अमराज या मोटे मोटे अमराज चल रहे हैं ना, इनसे बचना उनके लिए आसान हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। और आलिमा साहिबा, आप कोई ऐसा पैगाम, कोई मैसेज इस आखिरी लम्हात है हमारी, चंद ही मिनट रह गए। बस रिज़्क़ हलाल के हवाले से कि हलाल और हराम की तमीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत है, सूरह मुल्क में इरशाद फरमाता है कि हमने एक मखसूस मुद्दत के लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा है और बस वो छोटा सा टाइम पीरियड पूरा होने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक ताला ये भी फरमा रहा है कि तुम्हें एक मखसूस सी मुद्दत के लिए भेजा है ताकि तुम्हारी जांच की जाए कि तुम में से किसका काम ज़्यादा अच्छा है। तो हमें इस दुनिया से जब रुखसत होना है तो सबसे अच्छा काम करके ही रुखसत होना है, हराम से बचते हुए रिज़्क़ हलाल को अपनाते हुए। डॉक्टर इंशाअल्लाह ताला उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि एक मरतबा या मज़ीद और मरतबा भी आपको ज़रूर ज़हमत देंगे, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि वो सदक़े जारिया का काम जो आप आगाज़ कर चुके हैं उसके अंदर हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो, हमारे मालकान का भी, हमारे सीईओ का भी, हमारे जितने भी स्टाफ हैं, यहाँ से कैमरामैन से लेके डीओपी शहजाद वगैरह, अब्दुर्रहमान फरहान साहब, जितने भी लोग हैं, नौमान साहब, मजीद साहब, ये सारे के सारे उस सदक़े जारिया के उसके अंदर आ जाएँ, मुझ समेत मेरे को होस्ट वगैरह जो मेरे मेहमान। तो हम चाहेंगे कि वो जो शमा आपने रोशन की है उसका जो उजाला है वो सारी जगहों पे पहुँचे, बिलखुसूस रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, खिलौना फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, हमारी तरफ से जो भी काविश होगी, जो भी कोशिश होगी, हम आपके साना बशाना खड़े। और इंशाअल्लाह ताला इस नीयत के साथ कि आप जो फंड आपके पास आएगा या रहमान के पास आएगा वो हकीकी मायनों में सही तरीके से उन तक पहुँचेगा और वहाँ सही तरीके से यूज़ होगा। तो आखिरी में कोई पैगाम हो, इसके बाद मज़ीद और प्रोग्राम में भी आपको मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह, पहले तो आपने मेरी बहुत सहूलत कर दी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि देखिए हमने जो बेड़ा उठाया है उसमें हमें इसी महीने अगर आप इरादा कर लेते हैं रमज़ान में तो इरादा ही कर लीजिए, ताकि कम से कम नीयत तो आपकी हो जाए और कुछ भी दामदन जो भी सुखने हो सकता है उस पर आइए, क्योंकि ज़रूरत है कि हम ईद पे उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें कि हकीकी खुशियाँ दे सकें उनको। तो हम कुछ जो एहतमाम कर रहे हैं उसके लिए हमें जो फौरी ज़रूरत है उसके लिए एक मज़ीद प्रोग्राम इसके हवाले से करेंगे। लेकिन आखिरी में आप कोई पैगाम देना चाहते तो आखिर के नात के 2 अशार आप ज़रूर कीजिएगा। आप आखिरी का कोई पैगाम, और नाज़रीन मैं यहाँ लूँगा इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे, और उस वक्त तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी, रिज़्क़ हलाल की खातिर जो है वो गंदा लिबास करना ज़मीर को गंदा करने से बेहतर है, बस समझने की बात है। जी शाह साहब, आखिरी नात या अशार। ऐसा से गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना दामन में छुपा लेना, मकबूल ये अर्ज़
उम्मत को